हेलो, गुड इवनिंग मित्रों। एक बार पुनः आप सभी का श्री राजाराम उच्च माध्यमिक विद्यालय मोजियावा सांचौर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं नरसाराम चौधरी आपके बीच हिंदी की कक्षा लेकर उपस्थित हूं। अपन पूर्व कक्षा में कक्षा 10 के लिए अपन ने एक बिंदु अपन पढ़ रहे थे विशेषण। कुछ अपन ने बातें इनमें से पढ़ ली रखी थी और कुछ बातें जो शेष थी उनको मित्रों आज अपन इस कक्षा के माध्यम से पढ़ेंगे। मित्रों, अपन ने पूर्व कक्षा में विशेषण की परिभाषा पढ़ी कि वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, ये चीज़ अपन ने पढ़ी कि विशेषण वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेष्य वे शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। उसके अलावा अपन ने ये भी पढ़ा था कि विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं, ठीक है ना। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण। लेकिन कुछ विद्वान 5वां भेद जो व्यक्तिवाचक उनको भी मानते हैं। उनमें से अपन ने पहला जो भाग है गुणवाचक, उनको अपन ने पढ़ लिया था। अब अपन ने पढ़ना था दूसरा भेद, अपन पढ़ रहे थे संख्यावाचक विशेषण। इसकी मित्रों अपन ने परिभाषा पढ़ ली थी कि वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, ये अपन ने परिभाषा अपन ने पूर्व कक्षा में पढ़ रखी है। और अपन ने ये भी पढ़ा था कि निश्चित संख्यावाचक। मित्रों, ये बिंदु साथ में बता दूं कक्षा 8 के सिलेबस में भी है, ठीक है ना। तो कक्षा 8 वाले जो विद्यार्थी है वो भी इनको ध्यान दें। साथ साथ में जो बीएसटीसी पीटीटी नवीं क्लास के लिए भी उपयोगी है ना, कक्षा 3 से लेकर के 12 तक के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए है, महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों के लिए भी है और सामान्य हिंदी का कोई भी विद्यार्थी उन सभी के लिए। लेकिन कक्षा 8 और कक्षा 10 के सिलेबस में ये चीज़ें विशेष रूप से दे रखी है, इसलिए उनको है जो विशेष ध्यान देना है। तो कक्षा 8 के लिए भी ये कक्षा जो है वो महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो निश्चित संख्या, निश्चित संख्यावाचक में क्या होगा कि किसी भी संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या बताएगा। जैसे मैंने आपको पूर्व कक्षा में ये बता दिया था, फिर भी बता देता हूँ, जैसे सीधा उदाहरण के माध्यम से एक आदमी। अब आदमी की संख्या कितनी है, एक संख्या निश्चित है। तो मित्रों ये कैसा विशेषण हो जाएगा, सबसे पहले तो आदमी है, ये विशेष है आपका, ये क्या है, विशेषण है। अब आपको पता लगाना है कि एक विशेषण है तो किस प्रकार का विशेषण है। जैसे आपने देखा कि यह जो संज्ञा सर्वनाम की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो जैसे ये संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहा है तो ये आपका संख्यावाची विशेषण होगा। अब आपने जी ये पता लगाया कि भाई ये संख्यावाची विशेषण है, उसके बाद में आपको ये देखना है कि संख्यावाचक में भी ये निश्चित संख्यावाचक है या अनिश्चित संख्यावाचक है। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना है। तो ये निश्चित संख्यावाचक है। एक आदमी, 5 विद्यार्थी, 5 विद्यार्थी। ₹1000, 3 गाय। ये तो था संख्या। अब जैसे क्रम देखे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 100वां, 50वां, 1000वां। तो जैसे मैं कहूँ जैसे आपने एक जीके में प्रश्न पढ़ा होगा कि जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र कहते हैं, ठीक है ना। तो ये 5वां क्या हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं लिख दूं 5वां पुत्र, तो ये 5वां क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक और उसमें भी क्या, क्रमवाचक, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्रम होता है ना। तो उस हिसाब से ये 5वां
क्रमवाचक है। इस प्रकार से ये है जो, फिर उसके अलावा जो गुना होता है, ठीक है ना, जैसे चौगुना बड़ा, ठीक है ना, तिगुना, दुगुना, हाँ, तो ये जो चौगुना है, दुगुना है, ये भी क्या है आपके इस प्रकार के संख्यावाचक विशेषण है। उसमें भी किस प्रकार के संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब अपन दूसरा, इसी का दूसरा भेद है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित जो संख्यावाचक विशेषण है, इसमें क्या होगा कि आपकी संख्या जो है वो है जो फिक्स नहीं होगी। जैसे मैं कहूँ प्रत्येक, सब, बहुत, ये जो शब्द है ये क्या है आपके अनिश्चित संख्यावाचक है। ये जो है ना, इन शब्दों के द्वारा किस प्रकार की संख्या का बोध होगा, अनिश्चित। किस प्रकार की संख्या का बोध होगा, अनिश्चित, यानी फिक्स संख्या का पता नहीं चलेगा। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, अब देखिए मित्रों, विद्यार्थी संज्ञा है और विद्यार्थी की ये विशेषता है सब। सब जो है वो कैसी है, संख्यावाचक है और संख्यावाचक में अनिश्चित है। अब यहाँ अनिश्चित क्यों है, जैसे मैं कहता हूँ कि इस समय यानी जब आप घर पे हैं और कोरोना महामारी है वो चल रही है और आप छुट्टियों का आनंद ले रहे हो, क्योंकि अक्सर जब बच्चे स्कूल में होते हैं तो ये कहते रहते हैं कि सर छुट्टियाँ कब होगी, सर छुट्टियाँ कब होगी। लेकिन इस बार भगवान ने आपकी दुआ को सुन लिया और यह जो छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ कर दी है। तो मैं अगर ये कहूँ कि इस समय सब विद्यार्थी घर बैठे ऑनलाइन अध्ययन कर रहे हैं, तो अब यहाँ सबका मतलब कोई संख्या फिक्स नहीं है, सबसे कोई संख्या फिक्स नहीं है। अब सब में 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 1000 है कि 10 लाख है कि 10 करोड़ है कि 3 है कि 5 है, कितने विद्यार्थी है, इनका कोई फिक्स पता नहीं है। तो ये जो है ये किस प्रकार की संख्या का बोध करवा रहा है, अनिश्चित। जैसे एक और शब्द लिखूं, बहुत लोग। अब अगर मैं कहूँ, जैसे मान लीजिए आप मेले में गए और आपने मेले में जाकर के देखा कि वहाँ बहुत सारे लोग जो है वो झूले में झूल रहे थे। मेले में बहुत सारे लोग झूले में झूल रहे थे, या बहुत सारे लोग जो है वो सर्कस देख रहे थे, या बहुत सारे लोग वहाँ आइसक्रीम खा रहे थे या पानी पूरी खा रहे थे या जो भी कर रहे थे। तो भैया बहुत से मतलब क्या आपने उन लोगों को गिनती की है क्या? आप एक्यूरेट बता सकते हो कि 50 या 100, 60, 70, 65, 100, 200 बता सकते हो क्या? नहीं, अपन ये कह सकते हैं कि बहुत लोग थे। अब कितने थे ये अपने को जानकारी में नहीं थे। तो
ये जो संख्या है, जो बहुत है, ये बहुत किस प्रकार का विशेषण है? अनिश्चित संख्यावाचक। संख्या तो है क्योंकि अपन इनको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, लेकिन अपन ने काउंट किया नहीं है, इसलिए ये एक अनिश्चित संख्या है। या जैसे मैं कहूँ कि कम ही विद्यार्थी घर पे पढ़ते होंगे, कम ही विद्यार्थी घर पे पढ़ते होंगे, तो कम विद्यार्थी का मतलब कोई मेरे को एक्यूरेट संख्या पता नहीं है कि घर पे 5 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं या 7 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं या 10 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। अब ये अनिश्चित संख्या है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि घर पे जो भी जितने विद्यार्थी बैठे हैं उनमें से कम ही विद्यार्थी ऐसे हैं जो समय का सदुपयोग करते हुए इस समय जो भी ऑनलाइन शिक्षण है या जो विद्यार्थियों के पास में जो संसाधन उपलब्ध है, जो पाठ्य पुस्तक है, उनको पढ़ रहे हैं, ऐसे विद्यार्थी कम हैं। तो यहाँ कम कहने से या मैं कह दूं कि सबके सब विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, या मैं ये कह दूं कि इस समय में अधिकतर विद्यार्थी जो है वो घर बैठे ऑनलाइन शिक्षण का आनंद ले रहे हैं या ऑनलाइन शिक्षण का लाभ ले रहे हैं। तो यहाँ जो ये तमाम चीज़ें हैं वो कैसी है? अनिश्चित है, क्योंकि इनकी कोई संख्या फिक्स नहीं है। तो ये किस प्रकार की आपके हो गई? अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि संख्यावाचक जो विशेषण है वो उसके दो भेद है, निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित जो संख्यावाचक है। निश्चित संख्यावाचक में कौन सा आएगा, अनिश्चित में कौन सा आएगा, यह है जो आपको ध्यान में रखना है। अब अपन है जो अगला विधि पढ़ते हैं। तीसरा जो विशेषण का भेद है वो है परिमाणवाचक। देखिए मित्रों, इस शब्द में आप गलती मत करना, ये परिमाण है। आप इसकी जगह पर कई बार विद्यार्थी क्या कर लेता है, ये शब्द लिख देता है। इन दोनों शब्दों में अलग अलग है। परिमाण का मतलब तो होता है मात्रा, जिसको आप क्वांटिटी कहते हो इंग्लिश में, और परिणाम का मतलब है रिजल्ट। ठीक है, ठीक है। तो ये तो आपका रिजल्ट है, परिणाम है, और ये आपकी मात्रा है। तो आपका परिमाणवाचक है ये रिजल्ट वाला, ये मित्रों नहीं है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान करें। परिमाण का मात्रा मतलब है मात्रा। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते हैं, मात्रा बताते हैं, या ये लिख दे ऐसे शब्द जो माप, तोल, नाप, आदि बताते हैं। परिमाण वाचक विशेषण कहलाते हैं। वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की क्या बताते हैं, नाप बताते हैं, तोल बताते हैं, या माप बताते हैं, मात्रा बताते हैं, उनको क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके भी मित्रों दो भेद है, निश्चित परिमाणवाचक परिमाण वाचक
अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है ना। इनको अपन देखते हैं। निश्चित परिमाणवाचक में क्या होगा कि नाप है, तोल है, मात्रा है, ये कैसे बताएगा, निश्चित बताएगा, फैक्ट बताएगा, ठीक है ना। अनिश्चित में क्या होगा कि वो फिक्स नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो किस प्रकार के विशेषण में आएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक में। अब निश्चित में देखें, देखिए मित्रों, आप गेहूं लेने जाते होंगे, या जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिख दूं चावल लिख दूं। आप कई बार दुकानदार के पास में चावल लेने के लिए गए होंगे, वहां जाकर के आप क्या कहते हो कि मुझे 5 चावल दे दो या 5 किलो चावल दे दो। क्या कहते हो आप, 5 किलो कहते हो। क्यों, क्योंकि चावल गिनने योग्य नहीं है, इसको मापा जाता, तोला जाता है, इसलिए आप कहते हो 5 किलो चावल। तो ये जो चावल है ये तो आपका विशेष्य है, 5 किलो ये आपका विशेषण है। विशेषण कैसा विशेषण है, तो सबसे पहले तो इसकी ये मात्रा बता रहा है चावल की, तो कैसा हो गया, परिमाणवाचक हो गया। अब परिमाणवाचक में भी कैसा है, निश्चित है का अनिश्चित है, तो 5 किलो का मतलब फिक्स होता कि नहीं होता, 5 किलो मतलब 5 किलो, तो ये फिक्स है, इसलिए ये कैसा है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। दो किलो आम। मित्रों, आम का नाम लेते ही है जो मुंह में पानी आ जाता है, शब्द में वो शक्ति है। तो 2 किलो आम विशेष है, आम की विशेषता क्या है कि वो 2 किलो, यानी उसकी क्या है, फिक्स संख्या है। जब भी आप आम वाले के पास में कभी गए होंगे, फल विक्रेता के पास में, तो आपने जाकर के ये कहा होगा कि हमें 2 किलो आम दे दो, हमें 5 किलो आम दे दो, हमें 3 किलो आम दे दो। कभी भी आपने ये नहीं कहा होगा कि मुझे 2 आम दे दो, मुझे 5 आम दे दो, या मुझे 20 आम दे दो, ऐसा नहीं होता। और उदाहरण देखें, 2 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा। आप कपड़े वालों के पास में गए होंगे, वहाँ जाकर के आपने कहा होगा कि मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए, मुझे 7 मीटर कपड़ा चाहिए, मुझे आधा मीटर कपड़ा चाहिए। आपने कभी ऐसा नहीं कहा होगा कि मुझे 1 कपड़ा दे दो, मुझे 2 कपड़े दे दो, मुझे 3 कपड़े दे दो, क्योंकि कपड़े की गिनती नहीं हो सकती। कपड़े का क्या होता है, कपड़े का माप होता है, नाप होता है, वो नाप करके देता है कि भाई आपको 1 मीटर चाहिए, 2 मीटर चाहिए, 5 मीटर चाहिए। इसके अलावा दो लीटर पेट्रोल। आप में से आप जाते होंगे पेट्रोल वाले के पास में कभी, तो वहाँ जाकर के आप न तो ये कहते हो कि मुझे 2 किलो पेट्रोल दे दो, ना आप ये कहते हो कि मुझे 2 पेट्रोल दे दो। आप वहाँ जाकर के क्या कहते हो कि मुझे 2 लीटर पेट्रोल दे दो, मुझे 5 लीटर डीजल दे दो, मुझे है जो 2 लीटर दूध दे दो, मुझे 3 लीटर घी दे दो। इस प्रकार के जो शब्द है वो है जो किसके प्रतीक है, परिमाणवाचक विशेषण। विशेषण, विशेषण का कौन सा भेद, परिमाणवाचक, और परिमाणवाचक में भी कौन सा, निश्चित या अनिश्चित। यानी ये जो सारी तमाम चीज़ें हैं इनसे आपको फिक्स पता चल रहा है, इसलिए ये किस प्रकार का विशेषण है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। अब है अनिश्चित। थोड़ा गुड़। अब यहाँ थोड़ा गुड़ का मतलब, गुड़ की मात्रा तो है थोड़ा, लेकिन थोड़े का मतलब क्या हुआ, अब थोड़े का मतलब कोई निश्चित नहीं है। अब थोड़े का मतलब 10 ग्राम है, 50 ग्राम है, 100 ग्राम है, आधो किलो है, उसका कोई फिक्स नहीं है।
तो इसलिए ये जो थोड़ा है ये कैसा विशेषण हो जाएगा, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक का कौन सा भेद, अनिश्चित, क्योंकि इसकी कोई निश्चित मात्रा नहीं है। कम घी, ठीक है ना, घर पे देते हैं घी तो कभी कहते हैं कि ज़्यादा घी है, कभी कहते हैं कि कम घी है। तो कम हो या ज़्यादा हो इसकी कोई फिक्स मात्रा नहीं है, लेकिन ये विशेषता जो बता रहा है ये किस प्रकार की विशेषता है, अनिश्चित विशेषताएं है। थोड़ा दूध, ठीक है ना, ज़्यादा अनाज, इस प्रकार के जो भी शब्द है वो मित्रों क्या कहलाते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, क्योंकि इनके द्वारा अनिश्चित ज़्यादा अनाज, जैसे भिखारी घर पे आता है तो आपके घर वाले आपको कहते हैं कि जा भाई, या लड़का है तो जा और उस भिखारी को या उस भिक्षुक को थोड़ा सा अनाज दे करके आ जा। अब उसमें थोड़ा सा का मतलब कोई फिक्स नहीं होता है, थोड़ा दूध का मतलब भी कोई फिक्स नहीं होता है। तो ऐसी चीज़ें जो अनिश्चित माप तोल या नाप का बोध करवाते हैं वो तो अनिश्चित परिमाणवाचक, और जो निश्चित माप तोल का बोध करवाते हैं वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो ये अपन ने पढ़ा विशेषण का तीसरा भेद। पहले अपन ने पढ़ा गुणवाचक विशेषण, दूसरा अपन ने पढ़ा संख्यावाचक विशेषण, और तीसरा अपन ने पढ़ा परिमाणवाचक विशेषण। चौथा जो है आपके वो है सार्वनामिक, या जिसको कहते हैं संकेत वाचक विशेषण। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। वे सर्वनाम शब्द, शब्द कौन से होते हैं, सर्वनाम शब्द ही होते हैं, लेकिन वे संज्ञा या सर्वनाम से पहले प्रयुक्त होकर के उनकी क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। विशेषण की तरह जब वो प्रयुक्त होते हैं तो क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं उदाहरण लिखता हूं, मैंने लिखा इस गेंद को मत फेंको। अब देखिए मित्रों, यहां जो इस शब्द है ये वैसे तो क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, लेकिन आपको पता होगा कि सर्वनाम शब्द संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है, जबकि जो
ये शब्द है, ये संज्ञा के बदले में नहीं होकर के संज्ञा से पूर्व प्रयुक्त हुआ है, इसीलिए इसको है जो क्या कहेंगे, इसको अपन संज्ञा शब्द इसको सर्वनाम नहीं कह करके क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण कहेंगे, क्योंकि विशेषण शब्द है लेकिन संज्ञा से पूर्व प्रयुक्त होकर के संज्ञा की तरफ संकेत कर रहा है कि इस गेंद को क्या कर रहा है, ये संकेत कर रहा है कि इस गेंद को मत फेंको, तो इसको सांकेतिक विशेषण या दूसरा नाम जो सार्वनामिक है, क्योंकि ये सर्वनाम शब्द है वो विशेषण की तरफ प्रयुक्त हुआ, इसलिए ये क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। अब अगर ये आपके वाक्य इस प्रकार से होता, तो मित्रों अब ये वाक्य है, इसमें आपका विशेषण नहीं है, ये क्या है, ये आपका सर्वनाम है। बिल्कुल मित्रों आप ध्यान से समझना, बारीकी अंतर है। यहां तो ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, जबकि यहां क्या है, सर्वनाम है। शब्द दोनों ही सेम है, लेकिन कंडीशन क्या है कि यहां तो ये संज्ञा के स्थान पर आया है, यहां पर ये संज्ञा से पूर्व आया है, तो संज्ञा से पूर्व प्रयुक्त होकर के संज्ञा की तरफ संकेत करवाएं, तब तो ये कहलाएगा सार्वनामिक विशेषण। और जब ये है जो क्या होगा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होगा। अब यहां अगर मैं इस लिखा, इसकी जगह मैं लिखता हूं गेंद को मत फेंको, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सर्वनाम माना जाएगा। अब मैंने लिखा कोई सजन आया, अब यहाँ कोई जो शब्द है ये सजन से पूर्व आया है, सजन की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये किस प्रकार का आपका विशेषण हो जाएगा, ये है जो आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। एक वाक्य और देता हूं, उस पुस्तक को पढ़ो। अभी उस जो है ये पुस्तक से पहले प्रयुक्त हुआ है, इसलिए पुस्तक की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, संकेत कर रहा है पुस्तक की तरह, सर्वनाम शब्द है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, आपका सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। तो इस प्रकार के जो भी शब्द है वो आपके क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। बिल्कुल बारीक अंतर है मित्रों, आप समझ गए होंगे कि सार्वनामिक विशेषण क्या है और सर्वनाम क्या है। अगर इस मैं आपको सर्वनाम का समझाऊं कि कोई आया, इस समय में ये वाक्य क्या होता है, इसमें कोई शब्द है ये क्या है, सर्वनाम है, यहां पर ये विशेषण नहीं होगा, क्योंकि कोई आया, कौन आया, अब राम आया, श्याम आया या कौन आया, ये कोई फिक्स नहीं है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जबकि यहां पर ये संज्ञा से पूर्व प्रयुक्त हुआ है, और यहाँ पर ये किसके, संज्ञा के स्थान पर, क्योंकि यहाँ पर राम लिख सकते हैं, लक्ष्मण लिख सकते हैं, नरेश लिख सकते हैं, मोदी लिख सकते, कोई भी लिख सकते। चलिए उस पुस्तक को पढ़ो। अब यहाँ पर पुस्तक के पहले जो उस शब्द आया है, ये है जो पुस्तक की तरफ संकेत कर रहा है। अब इसकी जगह अगर ये आया उसको पढ़ो, अब उसको किसको पढ़ना है, जैसे ये मैंने यहाँ लिखता, उसको पढ़ो, अब उसको किसको पढ़ना है, यहाँ पर मैं लिखूं, उसकी जगह मैं लिख देता हूँ रामायण को पढ़ो, रामचरितमानस को पढ़ो, भगवद गीता को पढ़िए, तुलसीदास को पढ़िए, या उपन्यास को पढ़िए, या गोदान को पढ़िए, गबन को पढ़िए, कविता को पढ़िए, कहानी को पढ़िए, कुछ भी हो सकता है ये वो, ठीक है ना। तो जो भी शब्द होगा ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ मित्रों, इसलिए सर्वनाम है, ये संज्ञा से पूर्व प्रयुक्त होकर के विशेषण की भूमिका निभा रहा है, इसलिए यहाँ पर ये विशेषण है। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि सार्वनामिक विशेषण क्या है और सर्वनाम क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। एक जो लास्ट रहा है, हालांकि उसको व्यक्तिवाचक विशेषण, यानी वे शब्द
या वे व्यक्तिवाचक संज्ञा है जो विशेषण की तरफ प्रयुक्त होती है तो वो क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। हालांकि जो ये है मित्रों, ये आपके जो गुणवाचक विशेषण है उसी का ये क्या माना जाता है, भेद माना जाता है। लेकिन कुछ विद्वान इसको अलग से है जो विशेषण मानते हैं। इसके मैं सीधा उदाहरण लिखता हूं। बनारसी साड़ी, ये मित्रों बनारस क्या है, संज्ञा है। बनारस क्या है, संज्ञा है, ठीक है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक शहर का क्या है, नाम है। तो लेकिन ये साड़ी के पहले बनारस जो है जो प्रयुक्त होकर के ये किसका काम कर रहा है, विशेषण का काम कर रहा है। और किस प्रकार का विशेषण है, तो इसको व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जालोरी, मोजड़ी, जालोरी मोजड़ी, तो ये मोजड़ी शब्द से पहले ये जालोरी, जालोर क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। तो संज्ञा जब विशेष संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर के विशेषण का काम करती है तो वो क्या कहलाती है, व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे जोधपुरी कोट, ठीक है ना। तो ये जो जोधपुरी कोट है, ये कोट से पहले जोधपुरी शब्द जो है ये किस प्रकार का विशेषण है, व्यक्तिवाचक विशेषण। राजस्थानी लहंगा, ठीक है ना, राजस्थानी लहंगा। मारवाड़ी धोती, ठीक है। ये जो शब्द है ये जो है ये आपके क्या है, ठीक है ना, ये बीकानेरी गुजिया, ठीक है ना। इस प्रकार के जो भी शब्द है वो क्या कहलाएंगे, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। तो मित्रों आज की इस कक्षा में